हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 26 नवंबर 2025 के करंट अफेयर को हम डिस्कस करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत के 53 जो चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं उनका नाम क्या है। तो उनका नाम है जस्टिस सूर्यकांत। और आपको ये भी याद रखना है उन्होंने किसकी जगह ली है। उन्होंने जस्टिस BR गवाई की जगह ली है। तो हाल में ही हुआ क्या है, जो जस्टिस सूर्यकांत हैं उन्होंने 24 नवंबर 2025 को भारत के 53 चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है। उनको ये राष्ट्रपति द्रौपदी जो मुर्मू हैं उन्होंने राष्ट्रपति भवन में उनको शपथ दिलाई है। उन्होंने जो जस्टिस BR गवाई की जगह ली है। उनका कार्यकाल 9 फरवरी 2027 तक रहेगा, जब वे 65 ईयर की जो आयु है उनको पूर्ण करेंगे। और सूर्यकांत जस्टिस का जो जन्म हुआ है 10 फरवरी 1962 में दो हिसार हरियाणा में हुआ है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण मामलों में जो सुनवाई में भूमिका निभाई है, जैसे कि अनुच्छेद 370 को हटाने का मामला और पैगस स्पाईवेयर केस के अंदर उन्होंने भूमिका निभाई है। अगर हम नेक्स्ट जस्टिस की बात करें तो उसमें जो 54 न्यायमूर्ति विक्रमनाथ हैं उनका 7 फरवरी 2027 से 23 फरवरी 2027 तक रहेगा। 55 न्यू न्यायमूर्ति जो है BR नागराथ जो 24 सितंबर 2027 से 29 अक्टूबर 2027 तक रहेंगे। और आप ये भी याद रखेंगे वो भारत की पहली मुख्य न्यायाधीश होंगी। और 56 जो न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा जो है उनका जो कार्यकाल होगा वो 30 अक्टूबर 2027 से 3 मई 2028 तक रहेगा। और 57 जो न्यायमूर्ति JB पारादीवाला है जो उनका कार्यकाल 3 मई 2028 से 11 अगस्त 2030 तक के रहेगा। उसके बाद हाल में ही एक दिग्गज अभिनेता हैं जिनका हाल में ही निधन हुआ है, जिनका नाम धर्मेंद्र है। तो उनका जो निधन हुआ है कौन सी तारीख को हुआ है, तो 24 नवंबर 2025 को उनका निधन हुआ है। तो उनके बारे में कुछ फैक्ट्स। 24 नवंबर 2025 को मुंबई में उन्होंने आखिरी सांस ली है। वो 89 वर्ष के थे। 8 दिसंबर 2025 को वो 90 वर्ष के पूरे होने वाले थे। उनका जन्म 8 दिसंबर 1935 में हुआ था। जन्म पंजाब के नसराली गांव में। उन्हें ही मैन ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता था। उन्होंने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया था। प्रमुख जो फिल्में हैं उनकी फूल और पत्थर, शोले, धर्मवीर, सीता और गीता, दोस्त, प्रतिज्ञा, जुनून आदि। उनकी अंतिम फिल्म जो है 21 जो है क्रिसमस 2025 में रिलीज़ होने वाली थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही जो सेबी का नया पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है, मतलब होल टाइम जो मेंबर चुना गया है उनका नाम क्या है। उनका नाम है संदीप प्रधान। तो हाल में हुआ क्या है, जो भारत सरकार ने संदीप प्रधान को सेबी का जो नया पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है। ये नियुक्ति जो है पहले वह पुणे आयकर महानिदेशक के पद पर कार्य करते थे और उनका जो ये कार्यकाल है 3 वर्ष तक का होगा। उसके साथ साथ जो सेबी के 3 पूर्णकालिक सदस्य हैं वो हैं अमरजीत सिंह, कमलेश चंद्र वशिष्ठ और संदीप प्रधान, जो अभी हाल में ही नियुक्त हुए हैं। अगर हम बात करें सेबी की, ये 12 अप्रैल 1988 को एक गैर वैधानिक संस्था के रूप में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। वर्तमान में जो सेबी के प्रमुख हैं तुहिन कांत पांडे हैं और इसका मुख्य काम क्या है, निवेशकों के हितों की रक्षा करना, प्रतिभूति जो बाज़ारों का विकास करना, प्रतिभूति बाज़ारों को नियंत्रित करना, इसका जो है मेन काम है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 किस राज्य में शुरू हुए हैं। तो उसका जो राइट आंसर है वो राजस्थान में शुरू हुए हैं। और ये कब तक चलेंगे, तो इसके आयोजन की तिथि है 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक चलेंगे। आयोजन राज्य जो है राजस्थान है। कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 5000 जो खिलाड़ी हैं पार्टिसिपेट करेंगे। कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, वो 230 हैं जो पार्टिसिपेट करेंगी। और 24 खेल जो हैं उसके वो इसमें आयोजित किए जाएंगे। प्रतियोगिताएं कहाँ होंगी, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर और बीकानेर जैसी जो स्टेट्स हैं, सॉरी वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पर ये सारी की सारी जो गेम्स हैं वो सारी की जाएंगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही वर्ल्ड बॉक्सिंग के जो नए प्रेसिडेंट हैं उनका जो प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो उनका नाम है गैंडी गॉल्विन जो हैं वो नए प्रेसिडेंट बने हैं। तो हाल में क्या हुआ है, 23 नवंबर 2025 को रोम की में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग
कांग्रेस 2025 में गैंडी गॉलविन जो है उनको नया प्रेसिडेंट चुना गया है वर्ल्ड बॉक्सिंग का। अगर हम स्थापना की बात करें तो ये 13 अप्रैल 2023 में इसकी स्थापना की गई है। जो मुख्यालय है वो है लॉन्स, स्विट्ज़रलैंड में। अगर हम बात करें फर्स्ट बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 लिवरपूल इंग्लैंड में सितंबर 2025 में आयोजित होने वाली हैं। अगर हम सेकंड 2027 में आस्ताना कजाकिस्तान में और आयोजित होगा। अगर हम बात करें भारत की तो भारतीय मुक्केबाज महासंघ के जो अध्यक्ष हैं आजाद सिंह लगातार तीसरी बार चुने गए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही किस राज्य के अनुसूचित जाति आयोग ने देश में पहली बार तेजी से सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए अलग कोर्ट रूम का उद्घाटन किया है। तो उसका जो राइट आंसर है वो पंजाब ने शुरू किया है। और पंजाब में भी स्पेसिफाई करें तो हम चंडीगढ़ की बात कर सकते हैं। तो पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने देश की पहली बार तेजी से सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए अलग कोर्ट रूम का उद्घाटन किया है। क्या फ़ायदा है इसका? अनुसूचित जाति जो एससी लोग हैं उनसे संबंधित मामलों के जो तेज़ी से सुनवाई होगी और समय पर उसको न्याय सुनिश्चित करना का काम रहेगा। और ये देश में किसी भी राज्य को अनुसूचित जाति आयोग के तहत खोला गया पहला समर्पित कोर्ट रूम होगा। अगर हम बात करें आर्टिकल्स की तो आपको यही याद रखना है जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट आर्टिकल 338। और अगर हम बात करें नेशनल जो कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब है तो आर्टिकल 338A। और अगर हम बात करें नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड जो क्लास है उसका आर्टिकल 338B है। उसके बाद हाल में ही किस देश में एयर शो IAF तेजस जेट क्रैश हुआ है? तो उसका जो राइट आंसर है वो दुबई के अंदर हुआ है। और उसमें जो पायलट मरे हैं उनका भी आपको तो पता होना चाहिए थोड़ा कि उनका नाम क्या है। तेजस जो निर्माण है वो हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया है। ये एक 4.5 जनरेशन का लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है और इसे MiG-21 के स्थान पर भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। अगर हम बात करें इंडियन एरोनॉटिक्स डे की तो वो जो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये 2025 की अगर हम परेड की बात करें गाज़ियाबाद के हिडन एयर जो स्टेशन पर आयोजित हुई है। इसके अलावा गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर इसके हवाई प्रदर्शन भी किया गया है। अगर हम बात करें क्रैश की तो वहाँ के जो पायलट विंग कमांडर हैं नमाश सियाल जो है उनका विमान को बोरल रूल नाम के मुनावर के दौरान उड़ रहे थे जिसकी वजह से उनका वहाँ पर देहांत हुआ है। उसके बाद बात करेंगे जो फर्स्ट ब्लाइंड वुमेन T20 वर्ल्ड कप चैम्पियनशिप 2025 किसने अपने नाम किया है? तो उसका राइट आंसर है भारत ने अपने नाम किया है। तो और हुआ क्या है, भारत पहली बार ब्लाइंड वुमेन T20 वर्ल्ड कप खिताब अपने नाम किया है। और अगर हम बात करें फाइनल में उसने किसको हराया है? नेपाल को 7 विकेटों से हराया है। फाइनल मुकाबला हुआ कहाँ है? कोलंबो श्रीलंका में हुआ है। सेमीफाइनल में भारत में के साथ टक्कर किसने ली थी? ऑस्ट्रेलिया ने, और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेटों से हराया था। अगर फूला सारेन की बात करें तो उन्होंने शानदार प्रदर्शन के साथ प्लेयर ऑफ द मंथ और प्लेयर ऑफ द सीरीज़ नाम दोनों पुरस्कार मिले हैं। और पहला ब्लाइंड जो वीमेंस T20 वर्ल्ड कप है वो श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित हुआ था। कौन कौन सी टीमों ने पार्टिसिपेट किया था? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, नेपाल और अमेरिका ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। उसके साथ साथ क्रिकेट जगत से और कुछ फैक्ट्स भी देखते हैं। ICC चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 भारत ने, ICC महिला जो क्रिकेट विश्व कप 2025 भारत, ICC वर्ल्ड टेस्ट जो चैम्पियनशिप फाइनल जो 2025 दक्षिण अफ्रीका, इंडियन जो प्रीमियम लीग है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, वीमेंस प्रीमियर लीग है मुंबई इंडियंस, अंडर-19 महिला T20 विश्व कप जो है भारत ने, और एशिया कप 2025 जो है वो भी भारत ने अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में कितने पदक जीते हैं? स्वर्ण पदक की बात कर रहे हैं तो उन्होंने स्वर्ण पदक जीते हैं। उसके साथ साथ आप ये भी याद रखोगे इनमें महिलाओं ने ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है। अगर महिलाओं की बात करें तो उन्होंने 7 गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं। तो पहला आप ये याद रखोगे कि कितने पदक जीते हैं? 9 गोल्ड पदक जीते हैं उन्होंने।
और ये प्रतियोगिता हुई कहाँ है? ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में हुई है। और वहाँ पर एक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है जिसका नाम है शहीद विजय सिंह पाठक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स। कि तो अगर हम टोटल की बात करें ओवरऑल की, तो 9 स्वर्ण पदक, मतलब 20 इन्होंने पदक जीते हैं। 9 गोल्ड हैं, 6 रजत हैं, 5 कांस्य हैं। महिलाओं के ने बहुत अच्छी प्रदर्शन दिया है, उन्होंने 7 जो गोल्ड अपने नाम किए हैं। और महिलाओं के नाम हैं जैसे मीनाक्षी, प्रीति, अरुंधति चौधरी, नुपुर ने गोल्ड पदक जीते हैं। जैस्मीन लोम्बेरिया ने ओलंपिक पदक विजेता जो है वू शी यी को हराकर अपना जो स्वर्ण पदक है अपने नाम किया है। अगर हम पुरुष श्रेणी की बात करें, सचिन ने 60 किलो में और हितेश ने 70 किलो में 2 गोल्ड अपने नाम किए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही भारतीय सेना को किससे के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार दिया गया है? तो उन्होंने 3 परत वाली डिजिटल प्रिंट वर्दी के लिए ये मिला है। तो उन्होंने हाल में ही क्या किया है, भारतीय सेना को अपनी नई कॉम्बैक्ट यूनिफॉर्म को यूज़ की के गए डिजिटल प्रिंट डिज़ाइन के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मिल चुके हैं। ऐसा हुआ क्या है, डिज़ाइन और जो पैटर्न सेना का जो अलग अलग जो इन्वायरमेंट में बेहतर से कैम्बोफ्लाज करने में मदद करता है। अब कैम्बोफ्लाज होता क्या है, अपनी जो पीछे आसपास के का जो वातावरण है उसमें अच्छे से घुल मिल जाना, छिप जाना, उसको कैम्बोफ्लाज बोलते हैं। जैसे कि गिरगिट अपने आसपास का जो रंग देख के बिल्कुल वैसा ही हो जाता है, वो आप उसको पहचान नहीं पाओगे। तो होता क्या है इसमें, कॉम्बैक्ट यूनिफॉर्म कौन बना रहा है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट और आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो द्वारा विकसित की जा रही है। यह डिज़ाइन सिर्फ जो सेना के लिए अधिकृत है। अगर कोई इसे सेम पैटर्न को यूज़ करेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब इसमें जो 3 परतें हैं वो कौन कौन सी हैं? आउटर है जो डिजिटल प्रिंट है, जो कैम्बोफ्लेज कपड़ा है, मतलब जो आसपास का वातावरण है उसमें जो घुल मिल जाएगा। इनर क्या है? हल्का मटेरियल है ताकि सांस लेने में आसानी हो। थर्मल कौन सा है? तापमान को कंट्रोल करने वाली परत। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब तो इसका मतलब क्या है, कोई भी व्यक्ति है उसने कोई इनोवेशन किया है, नया जो एक्सपेरिमेंट किया है, और तब उसे बनाए गए जो आविष्कार पर कानूनी अधिकार रखता है ताकि कोई भी उसकी बिना अनुमति से उसको यूज़ ना करे। दैट इज़ कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है TIA। किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो उसका नाम है ट्रेड एंड कॉमर्स। अब TIA का मतलब क्या है? इसका मतलब है ट्रेड इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स प्रोटोकॉल्स। अब उन्होंने किसने लॉन्च किया है? तो आपके जो कॉमर्स एंड जो इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल ने इसको ट्रेड इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है। क्या फ़ायदा है इसका? जो इंडियन एक्सपोर्ट्स हैं को नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेड से संबंधित डाटा प्रदान करना। इस पोर्टल में डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने डेवलप किया है। ट्रेड इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स है क्या? ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जो ग्लोबल और नेशनल ट्रेड का डाटा देगा, और उसके साथ साथ जितना भी एक्सपोर्ट हुआ है, MSME और पॉलिसी मेकर और ट्रेड एनालिटिक का जो नवीनतम जो नया डाटा है उसको देखा जा सकता है। उसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित 10th जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 में साझेदारी देश और भागीदारी राज्य कौन सा बना है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है इंग्लैंड और मध्य प्रदेश। आपको ये याद रखना है कि जो हरियाणा के राज्यपाल हैं असीम कुमार झा ने कुरुक्षेत्र के 10वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ किया है। इंग्लैंड को इस महोत्सव का साझेदार देश, पार्टनर कंट्री बनाया गया है, और मध्य प्रदेश को इस भागीदारी राज्य मतलब पार्टनर स्टेट बनाया गया है। और उसके बाद जो आज का जो मेन पॉइंट है, एक आपको वर्ड याद रखना है कि वर्ड आज चर्चा में चल रहा है जिसका नाम है पैरासोशल। और ये एक तरफा वर्ड है जिसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी सेलिब्रिटी, इन्फ्लुएंसर है, कोई काल्पनिक चरित्र है, मतलब ये इंसान है, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है, इससे मुझे लगता है कि इससे मेरा जुड़ाव है या फिर कोई संबंध महसूस करता है, तो उसको भले ही वो मुझे नहीं जानता, मैं उसको नहीं जानता, तो दैट इज़ कॉल्ड पैरासोशल। ये हाल में ही डिक्शनरी के अंदर एक वर्ड डाला गया है। तो ऐसा संबंध आजकल सोशल मीडिया और डिजिटल युग में बहुत आम बात है। और आपको ये भी याद रखना है कि ये डिक्शनरी के अंदर इसको डाला गया है, मतलब कैम्ब्रिज डिक्शनरी है उसके अंदर एक वर्ड को डाला गया है, दैट इज़ कॉल्ड पैरासोशल। इसका मतलब क्या है कि किसी भी इंसान से अपना संबंध या जुड़ाव महसूस करना, वास्तव में वो कहीं भी बैठा हो और आप उसको जानते हो या ना जानते हो,
तो दैट इज़ कॉल्ड पैरासोशल। उसके साथ साथ और भी चीज डिक्शनरी हैं जहाँ पे नए वर्ड जुड़े गए हैं। तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने कौन सा किया है, फर्स्ट पैरासोशल। और जो कॉलिन डिक्शनरी है वह उन्होंने वाइब कोडिंग डिक्शनरी.com ने 6 और 7, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने जो ब्रेन रूट है वो नए अक्षर जो हैं उनको हाल में ही इंक्लूड किया है अपनी डिक्शनरी में। तो आप ये याद रखोगे। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।